रोहित जी आपके पास आ रहा हूं। अगर सब कुछ अच्छा और वन क्षेत्र बढ़ता भी जा रहा है तो फिर अखिलेश यादव क्यों सवाल खड़े कर रहे हैं कि यूपी के इस रीजन में बहराइच, पीलीभीत, श्रावस्ती, ये कह रहे हैं यहां तो वन की अंधाधुंध कटाई हो रही है। देखिए, अखिलेश यादव जी इस चीजों को समझ नहीं पाते हैं। अखिलेश यादव जी को आधी अधूरी जो है जानकारी दी जाती है। उनके चारों तरफ उनके नौरतन हैं और ये पूरा देश जानता है कि उनके नौरतन उनको आधी अधूरी जानकारी देते हैं, उसके बेसिस पे वो बयान दे देते हैं जल्दबाजी में। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि अगर विधायक अपने लोगों के साथ नहीं खड़ा होगा तो किसके साथ खड़ा होगा? भाई विधायक का काम ये विधायक को चुन के भेजा गया है और अगर आपदा में उनके लोग आ जाते हैं तो वहां पे विधायक को तो खड़ा होना पड़ेगा ना, चाहे वो बंदूक लेके खड़ा हो, चाहे वो राशन लेके खड़ा हो, चाहे वो किसी भी फॉर्म में खड़ा हो। और कई बार होता है कि खाली मनोवैज्ञानिक तौर पे एक समर्थन करने के लिए अपने लोगों के साथ खड़ा होना पड़ता है कि भाई जरूरी नहीं है कि विधायक जी को वहां पे गोली ही चलानी है, परंतु डेफिनेटली वहां पे उनको एक ये सहारा देना है कि हाँ हम आपके साथ हैं, हम हर संभव कोशिश कर रहे हैं। और जब विधायक वहां पे होता है तो प्रशासन भी चुस्त दुरुस्त होता है, क्योंकि प्रशासन अगर कहीं पे कुछ कमजोरी दिखा रहा होता है तो वहां पे वो उसको पता होता है कि जनप्रतिनिधि वहां पे बैठा है तो सवाल जवाब हमसे भी तुरंत हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अगर आपकी जनता के ऊपर किसी भी तरीके का टेरर अटैक हो रहा है तो वहां पे उसके साथ खड़ा होना यही जनप्रतिनिधि का काम है। मैं इसका जवाब कपिश जी से लेना चाहूंगा। कपिश जी, वन क्षेत्र तो कम नहीं हुआ है, वन क्षेत्र कम नहीं हुआ है बल्कि पहले से बढ़ा है। ये आंकड़े भी है, आप देख सकते हैं जाके। पता ही नहीं होगा इनको वन क्षेत्र कितना है उत्तर प्रदेश में। देखिए कितना है कपिश जी वन क्षेत्र उत्तर प्रदेश में? को हर जगह हरियाली उत्तर प्रदेश में कितना % वन है? मैं बहुत कपिश जी चीजें आपको कह रहा हूँ। कपिश जी वन क्षेत्र नहीं पता है ना? जानकारी कर लीजिए, जानकारी नहीं होगी। 6.88% उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र है और बहराइच रेंज में जानकारी के लिए जानकारी कर लीजिए। आगे डिबेट पे जाएंगे, फंस जाएंगे कपिल जी फिर से। नहीं पता ना वन क्षेत्र कितना है? 6.88% है उत्तर प्रदेश के अंदर। ये महाराजगंज है, महाराजगंज के अंदर पढ़ा लिखा करिए, खाली यहाँ पे शोर मचाने से काम नहीं चलेगा। देश की जनता के साथ खड़ा होना पड़ता है, कंधे से कंधा मिला के खड़ा होना पड़ता है। और हमको आपको ये समझना पड़ेगा कि देश की जनता ने आपको चुन के भेजा है उसके साथ खड़े होने के लिए, उसके सुख में खड़े होने के लिए। लेकिन बिना पढ़े आ जाएंगे भैया, आप तो वकील है ना, तो फिर क्यों आए वकीलों के डिबेट पे? आप तो कह रहे हैं जिसका काम एक एक करके बोले, एक एक करके बोले। कपिश जी, रोहित जी, कपिश जी, रोहित जी, एक एक करके बोले तो बात समझ में आएगी। कपिश जी, एक सेकंड, कपिश जी 2000 कपिश जी बाद यहाँ पे आइएगा तब आपको समझ में आएगा। एक चीज और पढ़िएगा, मानव जो नेता है ये लखोर है। चलिए, मैं प्रोफेसर पीके जोशी जी का रुख करूंगा, बायोडायवर्सिटी एक्सपर्ट हैं। पीके जोशी जी, ऐसा क्यों हो रहा है पीके जोशी जी कि भेड़िए रिहायशी इलाकों का रुख कर रहे हैं? वजह क्या है जब उनके पास वन क्षेत्र है? और ऐसे भी हबीब साहब ने हमें बताया कि भेड़िए कभी जंगल में नहीं रहते, ये नदी के कछार वाले इलाके में रहते हैं। जी देखिए, मुख्य तौर पर किसी भी जानवर की यदि आप बात करें तो उसका एक अपना हैबिटेट होता है जी, और उस हैबिटेट की एक खास बात होती है कि उसको खाने के लिए वहाँ भोजन पर्याप्त मात्रा में मिल रहा हो। जब भी हैबिटेट की क्वालिटी खराब होती है तो जो उसके लिए भोज्य पदार्थ जो है अगर वो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है तो वो अन्य स्थानों का रुख करता है जी। अब ये इस कारण से भी हो सकता है कि जिस जानवर की हम बात कर रहे हैं वो उम्रदार है, वो जख्मी है और वो शिकार नहीं कर पा रहा है ठीक तरह से, और तो तब भी उसका रुझान अन्य क्षेत्रों की तरफ होता है। और जब बहराइच की खास तौर से हम बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जो वहाँ का जो स्क्रबी एरिया है, जो वहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट पे उसको फूड नहीं मिल रहा है और उसकी वजह से वो रिहायशी एरिया की तरफ वो मूव कर रहा है और उसका ह्यूमंस के साथ इंटरेक्शन हो रहा है। और उसी इंटरेक्शन के नाते जो हम देख रहे हैं, जो ये हादसे हो रहे हैं, ये इसी कारण से हो रहे हैं। तो हमें ज़रूरत है कि जो उसका ओरिजिनल हैबिटेट जो है, आप फॉरेस्ट कवर कहिए, लेकिन जो उसका हैबिटेट जो है उसको हम संरक्षित करें, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करें ताकि उसको पर्याप्त मात्रा में भोज्य जो भी पदार्थ है उसका वो मिल सके। तो ये सिर्फ भेड़ियों के साथ नहीं है, ये किसी भी जंगली जीवन के साथ है कि जब भी उसको पर्याप्त मात्रा में और उचित मात्रा में जब भोज्य पदार्थ नहीं मिलेगा तो वो, लेकिन अब इस समस्या क्या हल है? इन भेड़ियों को क्या इन भेड़ियों को पकड़ा जाए,
दूसरे इलाके में जहां पर इनके लिए हैबिटेट बढ़िया हो वहां भेजा जाए, या फिर सीधे जू में भेजा जाए, क्योंकि ये अब आदमखोर हो चुके हैं? जी देखिए, ऐसा जो मतलब ये तो मौके पे देखा जाएगा कि कितने आदमखोर हुए हैं जी। खास तौर पे इनकी मैपिंग करके इनको पकड़ा जाना चाहिए, चिन्हित किया जाना चाहिए कि उसमें से कौन से आदमखोर हैं, जो आदमखोर नहीं हैं उनको कहीं पे सूटेबल हैबिटेट में शिफ्ट करना चाहिए। और यदि कोई आदमखोर है और जो अटैक कर रहा है, हो सकता है वो अपनी शारीरिक परेशानी या उम्र के नाते उस तरह की प्रवृत्ति में आया हो, तो उसको जू में या इन सिटू जो एक्स सिटू कंजर्वेशन कहा जाता है उसके तहत उसका। ठीक है हबीब सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। हबीब सर, ये भेड़िए झुंड में शिकार करते हैं, इनका कोई एक लीडर होता है जिनके साथ साथ ये आगे बढ़ते हैं। तो अब तक जो 4 पकड़े गए हैं, और जैसा आपने बताया कि 6 से 8 की संख्या से ज्यादा ये झुंड बड़ा नहीं हो सकता, तो जो कहा जा रहा है कि 2 मिसिंग है, उसमें से कोई एक लीडर हो सकता है इन भेड़ियों का? वो उस पे डिपेंडेंट है कि जो जानवर अभी तक पकड़े गए हैं वो किस एज के हैं, किस साइज क्लास के। नॉर्मली जो उनका जो मुखिया होगा, जिसको अल्फा मेल बोलते हैं, वो दिखने में ही बड़ा जानवर लगेगा। तो अभी तक मैंने तो सारे तो नहीं देखे, बट 1-2 जो वीडियोस में आते हैं तो उनसे ये पता चलता है कि शायद उनमें से नहीं है, बट अगर है तो वो 1-2 दिन में, जिस हिसाब से प्रयास चल रहा है, जिस हिसाब से कोशिश चल रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि 1-2 दिन में। अगर मान लीजिए कि वो अल्फा नहीं पकड़ा गया, हबीब सर मान लीजिए कि अगर वो अल्फा नहीं पकड़ा गया लेकिन 3-4 भेड़िए उसके झुंड के पकड़े गए, तब तो शायद उसके लिए शिकार करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि उसके मेंबर्स घट गए। नहीं, इसमें क्या होता है कि अगर ये एक पैक है जिसमें 2 बड़े इंडिविजुअल्स हैं और 4-5 छोटे इंडिविजुअल्स हैं, तो शिकार हमेशा बड़ा इंडिविजुअल ही करता है। ओके। सो अगर बड़े इंडिविजुअल को पहले पकड़ेंगे और छोटा रह जाता तो वो ज़्यादा दिक्कत हो जाती। बट यहाँ पे अच्छा हुआ है कि पहले छोटा पकड़ा गया, तो उसको शिकार करने में, छोटे को थोड़ा सा शिकार करने में दिक्कत हो जाएगी, बड़े इंडिविजुअल को दिक्कत नहीं हो जाएगी। तो उस हिसाब से ठीक ही है जो भी हुआ है। बट अब ये कोशिश करना है कि जो बचे हुए इंडिविजुअल्स हैं उनको जल्द से जल्द कैसा पकड़ा जाए। ठीक है कपिल जी, कम से कम इस मसले पर तो मुझे लगता है कि सबको संजीदा होना चाहिए, इस पर कम से कम राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब अखिलेश यादव कहते हैं कि वन क्षेत्र घटता जा रहा है, जबकि आंकड़े कुछ और कह रहे हैं, और हमारे साथ जो पर्यावरणविद भी है वो भी कह रहे हैं कि वन क्षेत्र में कमी नहीं आई है। अब ये 2017 में वन क्षेत्र था 14,679 वर्ग किलोमीटर, ये मैं यूपी की बात कर रहा हूं। 2019 में बढ़कर हो गया 16,582 वर्ग किलोमीटर, और 2021 में हो गया 17,384 वर्ग किलोमीटर। ये तो बढ़ ही गया है, ये तो बढ़ ही रहा है। आंकड़े में तो बढ़ ही रहा है। जंगल का कैसे घोषित कर रही है जंगल, आप मुझे बताइए ना कि किस शहर में इन्होंने जंगल बचा दिया, किस गांव में जंगल बचा दिया? जो जंगल कटे थे उसी में तो आप पौधारोपण करेंगे, और मैं कतई इसको राजनीतिक रूप नहीं लेना चाहिए। जब भारतीय जनता पार्टी, जब मेरा पहला बयान उठाकर देख में, मैंने बिल्कुल नहीं जो है भारतीय जनता पार्टी को मैंने कहा कि हाँ, एक्नॉलेज होने के सरकार ने इस पर काम किया, और कब क्या होगा ये तो वो टीम ही नहीं करेगी। जो सरकार भी कर सकती थी वो कर रही है, जो हम लोग करते थे उनको आगाह किया गया वो भी कर रहे हैं। लेकिन इनको समाजवादी पार्टी में भेड़िए दिख रहे, अपने यहाँ 55 एडीआर की रिपोर्ट है, वो भेड़िए नहीं है। और हुजूर को देखिए, बैठ करके मैं बता रहा हूँ आपको, गोरखपुर के रेंज में जो नेपाल बॉर्डर से जुड़े हुए इलाके हैं, जो हमारा अपना इलाका है, मैं इसमें ज्यादा आता रहता हूँ। मैं आपको कह सकता हूँ कि आनंद नगर के वन धस गए, आपको कह सकता हूँ मिसौरा के जंगल घट गए। एहसन सिंह जी, ये तो अच्छा है कि अभी मामला वन क्षेत्र तक ही है, विधायक के गन लेकर घूमने तक ही है। क्या पता कल को हो सकता है कि भेड़िए की भी जाति निकाल दी जाती, तब उसके बाद तमाम राजनेता संजीदा होते। सर 9 लोगों की जान चली गई। नहीं प्रत्युष जी, हमारे विशेषज्ञ ने बहुत अच्छी बात कही, और प्रत्युष जी आप तो कपिल जी को चुप कराइए, आप तो लगातार इनके बीच में हम लोग भी बोले, आपके डिबेट में एक करके कपिल जी मैंने सवाल अभी एहसन सिंह जी से किया, एहसन सिंह जी से दिखाना शुरू कर दे। प्रत्युष जी अपने आचरण को समाजवादी पार्टी यहाँ भी प्रदर्शित कर रहा है, इसीलिए एक पर्यावरणविद कह रहे थे कि ऐसे लोगों को डिबेट में मत बैठा करिए। आज देखिए प्रत्युष जी आपके रिपोर्टर कपिल जी प्लीज एक करके बोले अपनी बारी में। एहसन सिंह जी से मेरा सवाल था, आप देख लीजिए ना, आप कपिल जी को देख लीजिए, समझा लीजिए। देखिए मैं तो एक चीज कहना चाहूंगा कि राजनीति के बहुत सारे तौर तरीके हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी उठाएं,
कोरोना कालखंड में आप देखे होंगे वैज्ञानिकों के द्वारा जो वैक्सीन बनाई जा रही थी उस पर भी राजनीति करने का कार्य किया। आप बताइए, पहले दिन जब घटना होती है, जिलाधिकारी गांव में जाती है, कप्तान गांव में जाते हैं, 200 लोगों की टीम बनाई जाती है। आपके पत्रकार जब गांव वालों से पूछते हैं कि प्रशासन आपके साथ है, बिल्कुल उन्होंने कहा पहले दिन से प्रशासन साथ है। 200 लोगों की टीम बना के कैमरे, ड्रोन कैमरे लगा के देखा जा रहा है कि कहां से आ रहा है, कैसे जा रहा है। अगर प्रशासन कार्य कर रहा है तो समाजवादी पार्टी को क्या दिक्कत है भाई? राजनीति करनी है तो राजनीति के और भी मुद्दे हैं, मतलब किसी की मृत्यु पे राजनीति, बच्चों के मृत्यु पे राजनीति, महिलाओं पे राजनीति, ये कौन सा तौर तरीका है समाजवादी पार्टी का? आप बताइए, अब वन पे भी राजनीति करेंगे, भेड़िया पे भी राजनीति करेंगे। और प्रत्युष जी, मैं तो कहूंगा सबसे बड़े भेड़िया यही है भाई, मनुष्य रूपी भेड़ियों को कौन पाला? जो 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 कई लोगों की हत्याएं की, उन भेड़ियों को तो यही पाले थे। तो जब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में मनुष्य रूपी भेड़ियों का हो गया तो मुझे लगता है कपिल श्रीवास्तव जी, ये जो पत्थर रूपी भेड़िया उनका तो हो ही जाएगा, उनका भी काम तमाम हो जाएगा। भैया आपके समय में जो मनुष्य रूपी भेड़िया थे, जो बड़े बड़े लोगों की हत्या कर देते थे, आज उनको भी ठिकाने लगाने का कार्य किया गया। तो मुझे लगता है कि धैर्य से आपको सुनना चाहिए, आपको इन सब चीजों पर सियासत नहीं करनी चाहिए। जहाँ छोटे छोटे बच्चों के साथ इस तरह की चीजें हो रही है उसमें भी सियासत, मतलब कहीं पे भी सियासत, कुछ भी सियासत। आज जनता क्या देख रही होगी? कपिल श्रीवास्तव, कपिल जी, देखिए मैं बार बार कह रहा हूं,